हेलो एवरीवन, सुचिता हियर अगेन। आज होली का दिन है और ये मेरा दूसरा वीडियो है और आप सबको नमस्कार। होली की शुभकामनाएं दोबारा से। अभी दिन का टाइम है, दिन के 4 बजे हैं और मुझे लगा मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ और देखिए ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ सबकी जानकारी के लिए बिल्कुल एडिट नहीं है और ना ही मैं एडिट करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। पहले मैं सब लोगों को बोलती हूँ कि होपफुली आप सब लोग अच्छे से होंगे, आप लोगों ने घर में होली अच्छे से खेली होगी, सेफली खेली होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस टॉपिक में आज बात नहीं करूँगी और इस जो मेरा ये जो टॉपिक है इसको मैं अगर आगे बचा के रखती हूँ कि नहीं मुझे लोगों के साथ शेयर करना है तो शायद मैं गलत होंगी। क्योंकि कहते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा हो आपके चारों तरफ तो आपको एकदम से उसका कॉल लेना चाहिए और मुझे लगता है कि मुझे आप सबको इन्फॉर्म करना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं ऑफ कोर्स ये मेरी जर्नी का चल रहा था अभी तक, लेकिन ये दिस इज़ द करंट सिचुएशन। आई एम रियली इन शॉक व्हाट इज़ हैपनिंग सिंस 2 मंथ्स। हो रहा था धीरे धीरे ये चीज़ हो रही थी लेकिन आई वॉज अवॉइडिंग इट आजकल। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ मुझे लगी कि आई थिंक आप लोगों से डिस्कस करनी चाहिए। पहले तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि मेरा नाम सुचिता जोशी है, मैं पहाड़ी हूँ, मैं देहरादून से हूँ, शादी मेरी साउथ इंडिया में हुई है। मैं मोर देन 10 ईयर्स आई वॉज फ्लाइंग एज कैबिन सर्विसेज डायरेक्टर दोहा में और अब मैं इंडिया में हूँ। दिस इज़ माई 5th ईयर और मैं इवेंट मैनेजर भी हूँ। और जिसके वो मेरे बारे में नहीं पता है प्लीज़ मेरे पीछे वीडियो उठा के देख लीजिए। आपको लगता होगा कि मैं इतनी तेज़ तेज़ बोल रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं बहुत तेज़ बात करती हूँ। दूसरा ये है कि वीडियो के जो रिस्ट्रिक्शंस ऐसा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं कम टाइम में आपको पूरी जानकारी दे दूँ। चलिए आई कम टू द पॉइंट नाउ। देखिए, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं फ्लाई कर रही थी, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँगी आपको, डिटेल में नहीं, लेकिन जो वॉन वाला मुद्दा है वो ही मैं क्लियर करूँगी आज। ये मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ जो मेरी जैसी लेडीज़ हैं, लड़कियाँ हैं, यंग गर्ल्स हैं और स्कूल गोइंग हैं और जिनके बहुत सारे पैशन है। देखिए आज का सबसे पहले मैं बताती हूँ सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। लोग आपको देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपको अप्रोच करते हैं। कोई आपको टीवी के लिए अप्रोच करता है, कोई आपको मूवी के लिए अप्रोच करता है, कोई आपको एड के लिए अप्रोच करता है, कोई आपको एज अ इन्फ्लुएंसर अप्रोच करता है। बहुत सारे अप्रोच करने के तरीके हैं आजकल। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आपको नहीं बताऊँगी कि आपको फेक का कैसे पता चलेगा, रियल का कैसे पता चले जो आपको अप्रोच करता है। आज मैं आपसे एक बात बताती हूँ। मुझे अभी तक 2 महीने से मुझे ये था सडनली मुझे आया कि सो मेनी पीपल टोल्ड मी व्हाई यू डोंट एक्ट। आप एक्ट क्यों नहीं करते हो? आप टीवी सीरियल्स में क्यों नहीं आते हो? आप अच्छे दिखते हो। ऐसा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था। आई एम अ लिटिल शाय पर्सन, मैं थोड़ा शाय हूँ, मैं अपने उसमें रहती हूँ थोड़ा। लेकिन हाँ, मेरा जो टाइम होता है आई लव टू मेक रील्स एंड ऑल दैट, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे टीवी सीरियल में आना चाहिए। फिर सडनली पता नहीं क्या हुआ, मुझे कहीं से टैलेंट ट्रैक का पॉपअप हुआ, शायद मैंने कोई फिल किया होगा फॉर्म, लेकिन मैंने किया। ये है पिछले साल की बात। तो जब मैंने टैलेंट ट्रैक में किया था और जब मैंने मिसेस इंडिया में पार्ट भी लिया था, वो भी एक मेरी जर्नी है जो मैं बाद में शेयर करूँगी। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। जितनी भी लेडीज़ हैं, लड़की हैं और मदर हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आप जितने भी हैं, प्लीज़ मैं आपको डरने के लिए नहीं कह रही हूँ, शायद आपको जानकारी होगी इस चीज़ की। आजकल मैंने कहा सोशल मीडिया बहुत वाइड हो चुका है, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं बहुत वैसी हूँ कि कोई मुझे एकदम से अप्रोच नहीं कर सकता। आई से इट ब्लंटली ऑन द फेस। पीपल से आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और मेरा क्या है कि अगर आप इफ़ यू ट्राई टू बी वेरी फ्रेंडली विद मी, मैं वहीं कट कर देती हूँ, पर्सन को ब्लॉक कर देती हूँ एंड आई डोंट एनकरेज एनीबडी। मेरा जो है, मेरा जो मन है, मुझे रील बनाना बहुत अच्छा लगता है तो मैं रील्स बनाती हूँ। मुझे अपना टाइम किल करना है किसी तरीके से। मुझे लिखना पसंद है तो मैं लिखती हूँ। अब मुझे लगा कि मेरी ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई मैं आपको बताती हूँ। आई वॉन्टेड टू राइट अ बुक एंड आई वॉज राइटिंग अ बुक ऑल्सो। किसी ने मुझे कहा कि आप, मैंने सोचा था कि इसका एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री या मूवी बना के मैं इसको टेलीकास्ट करूँगी। किसी ने मुझे 2 साल पहले बोला कि आप खुद ट्राई कीजिए एक्ट का, जब आप उस फील्ड में आ जाएंगी, आप एक्टिंग के फील्ड में आ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली हाउ इट वर्क्स, है ना। तो जेन्युइन लोगों से आप मिल लोगे। अभी क्या है कि उस टाइम मैं हैदराबाद में थी, यहाँ पे है लैंग्वेज का इशू। यहाँ पे भी मुझे नहीं पता कि बहुत से लोग कहाँ हैं, क्या है, मैं किसी को नहीं जानती। लेकिन मैंने आई आई नेवर इवन एनकरेज पीपल टू टॉक टू मी एंड टेल मी। मैंने किसी को अपना ये नहीं बताया था कि हाँ ठीक है मुझे टीवी इंडस्ट्री में आना है और मुझे काम करना है। अब जब मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे मुझे लगा था कि हाँ टीवी आर्टिस्ट अगर आपको बनना है तो आपको एक क्वालिटी चाहिए, मेन क्वालिटी। देखिए एक्ट वगैरह का क्या है, आप टाइम से सीख लेते हैं, आप फ्रेशर्स भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लक चलता है, दूसरा क्या चलता है, हार्ड वर्क। मुझे पता है मैं हार्ड वर्क हूँ। वी आर ट्रेन टू वर्क लाइक वो 20 घंटे 24 घंटे का हम लोग काम करने की हमको आदत है एंड आई एम वर्कोहॉलिक। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिली है तो मैं उसको निभाती हूँ ऑनेस्टली। नाउ आई थॉट कि ये क्वालिटी मेरे अंदर है। चलो ठीक है, मुझे किसी ने कहा कि आप अगर अपनी बुक को लाना चाहते हो, आप एक सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि पहले आप सीरियल में आइए, उसके बाद आप इसकी डॉक्यूमेंट्री या जो भी बनाना चाहते हैं आप प्रोफेशनली वे से इसको बना सकते हैं।
जैसा कि मैंने कहा मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है, सब कुछ मेरा नया है, फ्लाइंग करके मैं आई थी, तो आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या करना नहीं चाहती हूँ। अभी क्या हुआ धीरे-धीरे जब मैं लोग मुझे मैं कहीं अप्लाई करती थी तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता था। पहले इंसिडेंट क्या होते थे, सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी मेरी, मैंने जब क्विकर में देखा था, क्विकर में आता था कि ये ऑडिशन यहाँ है, वो ऑडिशन वहाँ है, मैं कभी देने नहीं गई। लेकिन हाँ, मैंने 1-2 जगह हेलो हाय करा था, तो उन्होंने ब्लंटली मुझे बहुत बदतमीज़ी से बात करी मेरे साथ और क्या तू एक्टिंग करेगी, तू है क्या? तेरा प्रोफाइल देख कर के मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया, वो बात वहीं ख़त्म हो गई। मैं उसको साइबर क्राइम तक नहीं लेकर गई। क्यों? क्योंकि वो बात वहीं फिनिश हो गई थी, तो मुझे लगा ठीक है, इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो भी ख़त्म हो गई। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं रील बना रही थी, कुछ कर रही थी, फिर मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने कहा व्हाई आई शुड नॉट ट्राई फॉर हिंदी सीरियल्स और एंकरिंग के लिए कहीं न कहीं मैं एंट्री ले लेती हूँ, दिस इज़ माय पैशन ऑल्सो और मैं प्रोडक्शन हाउस भी कर लेती हूँ। मतलब मेरा एक्टिंग का बिहाइंड द सीट था, एक्टिंग का मेरा ये था कि मैं शूट कर लेती हूँ जो मैं करती आई हूँ। मुझे लगा शायद आई शुड डू दैट एंड लिटिल गेट एंट्री इन देयर एंड देन आई लर्न द वर्क लिटिल बिट एंड आई विल पब्लिश माय बुक और मे बी आई विल जस्ट मेक अ डॉक्यूमेंट्री और मूवी और सीरीज व्हाटएवर इट इज़। इट वाज़ सो मेनी थिंग्स वर रनिंग इन माय माइंड। अभी क्या हुआ, मैंने सडनली मुझे अभी की बात है ये, इट्स बीन आई थिंक 6 मंथ्स, लास्ट ईयर की बात है, कोविड की सिचुएशन थी। अब होता है ना कोविड में आप सब कुछ सोचते हो। माय हस्बैंड टोल्ड मी कि आपका अगर इंटरेस्ट है इसमें तो आप चले जाओ। फिर हमारे क्या होता है, डिफेंस में काफ़ी लेडीज़ थी जो टीवी एड में हैं, टीवी सीरियल्स में वो लिंकअप है उनका, बट एज़ माई सेल्फ रिस्पेक्ट मैं किसी से पूछना नहीं चाहती कि प्लीज़ मुझे एंट्री करवा दो या वट एवर इट इज़। मुझे लगा इनिशियली जो फ़ीस होती होगी रजिस्ट्रेशन वगैरह की या ऑडिशंस वगैरह लेने की, मैं वो भी देने के लिए रेडी थी। लेकिन ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे आप जैक के थ्रू लगा दो। अब क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे सडनली आई हैव गॉन थ्रू विद द यूट्यूब। देखिए मैं यहाँ जिसका नाम ले रही हूँ, आई एम नॉट एक्यूजिंग एनीबडी, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि जो डेली ऑडिशन वाले हैं वो एक एक्टर है। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि फेक ऑडिशंस जो होते हैं उनसे वो बचाते हैं। उनका एक वीडियो भी है यूट्यूब में और उनका नाम है विपुल भट्ट, है ना, ही इज़ अ नाइस गाय। मेरी बात हुई उनसे, सब कुछ, उन्होंने कहा सुचिता देखो हम आपको ऑडिशन की डिटेल देंगे, आप इसमें इनरोल कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं सोचा, आओ ना देखा ताओ देखा, अपने हस्बैंड से पूछा, 599 फीस मैंने 3 महीने की दे दी। मुझे लगा शायद मैं ऑडिशन में मुझे आ जाएगा और वट एवर इट इज़। मैंने वो इनरोल किया तो उन्होंने कहा था कि एज वाइज़ होता है, जैसे मतलब 20 से 25, 30 से 35, 40 वटेवर एज वाइज़ वो मुझे ऑडिशन भेजेंगे, ये उन्होंने मुझे इंप्रेशन दिया था। अब मुझे लगा जब मैं ऑडिशन में इनरोल कर रही हूँ, भाई जाना माना बंदा है, नामों वाला बंदा है, उसे पता है, बॉम्बे में है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बागडोगरा में थी उस टाइम, लॉकडाउन था, तो मैं अपने हस्बैंड के पास गई थी मैं। मुझे लगा चलो ट्राई कर लेते हैं, माय हस्बैंड ऑल्सो टोल्ड मी कि ट्राई कर लो, देयर इज़ नो हार्म। जब मैंने इनरोल किया, मुझे वो अलग-अलग से ऑडिशन आते रहे, आते रहे, आते रहे। अभी मुझे एक बात बताइए आप, उन्होंने अपना काम कर दिया, ऑडिशन की डिटेल भेज दी, ठीक है, कहीं से भी लेके भेज दी, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से लेके भेजी, क्या लेके भेजी। मुझे तो इतना पता है कि जब वो अपना कंटेंट बताते हैं यूट्यूब में ही आपको बोलते हैं कि बहुत सारे फेक ऑडिशंस हैं एंड आई एम ट्राइंग टू सेव यू फ्रॉम दैट, ठीक है, वो ये बोलते हैं। तो अगर कोई बंदा ये कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि वो ऑडिशन वाला जो आप मुझे भेज रहे हो वो जेन्युइन है, यू नो हिम, राइट, तभी तो आप मुझे भेज रहे हो और तभी तो मैंने आपके में इनरोल किया है, राइट। और जब मैंने आपके में इनरोल कर लिया है वो, अब आपने मुझे कोई डिटेल भेजी हैदराबाद की, मैंने अप्लाई करा, लेकिन चैटिंग में वो मेरे साथ गलत बात कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, ऑब्वियसली मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी कि ही इज़ टॉकिंग टू मी लाइक दैट, ठीक है। आप कह रहे हो ब्लॉक कर दो, मैं उसको ब्लॉक कर दूँगी। और आप ग्रुप में जो आपने ग्रुप बनाया है वहाँ ये मैसेज डाल रहे हो कि प्लीज़ ब्लॉक दिस पर्सन, सुचिता हैज़ इन्फॉर्म्ड मी। इसका मतलब आपको नहीं पता था वो कौन है, इसका मतलब आपको कोई आइडिया ही नहीं था कि आप मुझे किसके ऑडिशन के वहाँ भेज रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ 2 चीज़ें हो रही हैं, यू आर ट्राइंग टू हेल्प अस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। अब वो मुझे, जब मैंने उनसे ये कंप्लेंट करी अभी कुछ दिन पहले, मैंने उनको बोला कि देखिए आपने 30-35 के तो भेजे नहीं थे, अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं दोबारा से इनरोल करूँ 900 रुपीज़ का, तो मुझे कहते हैं यू हैव बीन अनलकी फॉर दिस, मे बी दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू, यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटी, यू आर स्प्रेडिंग द नेगेटिविटी। अरे भाई मुझे हक है बोलने का, मेरे को फीडबैक देने का पूरा हक है। मैं आपसे बोलूँगी ना कि मुझे 30-35 के ऑडिशन नहीं आ रहे, और ये 5 इंसिडेंट मेरे हो चुके हैं उनके थ्रू। जिसको मैंने अप्रोच करा उसने गलत बात करी और उसके मैंने इनको इन्फॉर्म करा एंड इन्होंने ग्रुप में इन्फॉर्म करा। मतलब ये तुक्के में भेज रहे हैं ऑडिशंस की डिटेल, और तुक्के में हम उनको ये सोच के कर रहे हैं कि ये इनको जानते हैं एंड आई हैव बीन डूइंग इट। अभी इसमें क्या हो रहा है, मेरा नंबर पास ऑन हुआ है, मेरी पिक्चर्स पास ऑन हुई है, मेरे ऑडिशन का वीडियो पास ऑन हुआ है, और ये कहते हैं आप परेशान मत करो उनको। हम तो किसी को परेशान ही नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज। अगर मुझे किसी ने एक बार रिप्लाई नहीं किया अनजान ने, मैं मर जाऊंगी लेकिन उनको दोबारा मैसेज नहीं करूंगी, आई एम वन ऑफ दोज। इवन मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले अगर मुझे रिप्लाई नहीं करते हैं तो मैं पलट के नहीं देखती। भगवान ना करे सामने मिल जाए या कोई बात हो जाए, ऑफ कोर्स आई एम रेडी टू हेल्प, लेकिन मेरा ईगो इतना है कि मैं उस बंदे को मैसेज नहीं करती दोबारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टॉप एक्यूजिंग अ पर्सन कि हम लोग किसी को परेशान कर रहे हैं।
दूसरा, अगर आप कह रहे हो कि आप ऑडिशन के लिए भेज रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द पर्सन इज जेन्युइन और नॉट, राइट? आप वो नहीं कर रहे हो। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि वो ऑडिशन के लिए वटेवर, वो उनका काम है, उनको अभी भी जो करना है करते रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें 500 लेने हैं, 900 लेने हैं, 1000 लेने हैं, देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? जिनके पास फालतू पैसे हैं वो दे सकते हैं। मेरे पास थे उस टाइम, मुझे लगा था लेट्स ट्राई, वो मुझे कह रहे हैं मे बी दिस इज़ नॉट योर डेस्टिनी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक, यू कैन जज एंड यू कैन कमेंट दैट दिस इज़ नॉट माई डेस्टिनी। जब आप 38 से लेके आप 45 एज कह रहे हो, मेरा 34 एज है, तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर 34 एज। अभी आपने उसमें से, अभी तक आपने उसमें सिर्फ उसमें 20 या 25 आपने भेजे होंगे, लेट्स से 6, पहले तो ऐसा हुआ नहीं है, मुश्किल से 7-8 आए हैं, लेकिन चलो आप कहते हो तो आपने 20 या 25 दे दिए। 20-25 में से 10 लोग बदतमीजी करते हैं, तो आप उनको ब्लॉक करवा देते हो, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है। आप कह रहे हो आप कास्टिंग कॉल वालों से बचाओगे, पर यहाँ तो आप फंसा रहे हो इनडायरेक्टली। हमारे नंबर जा रहे हैं, हमारे नंबर सब कुछ जा रहा है, हमारी पिक्चर्स जा रही हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हो कि आपके 3 महीने हो गए, आप फिर से इनरोल कर लो। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ पे देश में ये हो क्या गया है। अगर कोई लेडी रील बना रही है, कोई लेडी वीडियो बना रही है, कोई लेडी अपनी बात कर रही है, या कोई कोई सामने आके कॉन्फिडेंटली कुछ इशू पे बात करती है, तो आपको क्या लगता है कि वो लेडी है क्या? मेरी समझ में नहीं आता है। हर किसी को हक है बात करने का। कोई रील बनाता है तो आपको लगता है कि वो लेडी अवेलेबल है। कोई लेडी अगर किसी टॉपिक पे बात करती है तो आपको लगता है अवेलेबल है। अगर कोई अपनी आवाज़ उठा रही है इस बात पे कि यार आप लोग ऐसे ऑडिशन दे रहे हो, हमारे नंबर पास हो रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि आप नेगेटिविटी फैला रही हैं। आपको कोई हक नहीं बनता किसी को जज करने का। मेरा काम है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजी उसने मुझसे ऐसे ऐसे बात करी। आप मुझे कह रहे हो दिस इज़ योर लक, आप मुझे कह रहे हो दिस इज़ योर डेस्टिनी। आप कैसे जज कर सकते हैं मुझे? नहीं कर सकते ना। तो प्लीज़ माताओं, बहनों, और मैं सारी लड़कियों को यही बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी आपको मेल दी गई है, अगर आपको बनना है कहीं, आपको सीरियल में जाना है, तो प्लीज़ 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 सही रास्ते से जाइए। और यहाँ पे भी जो कहता है आपको हम ग्रुप में ऐड करेंगे, ऑडिशन की खबर देंगे, वो कोई ऑडिशन की खबर नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से उठा के आपको दे देते हैं। दूसरा, मैं एक ही कास्टिंग वालों को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है एक मैरिड बंदी है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, यू जज दैट पर्सन, यू जज हर टैलेंट, यू जज हर हार्ड वर्क, यू जज एवरीथिंग, आप सब कुछ जज करते हो उसका, और उसके बाद कहते हो कि शी इज़ नॉट दैट टाइप। एक बात बताइए, एक मूवी, एक सीरियल, या आप लोगों का जो ये रोजी रोटी चल रही है ना आप लोगों की टीवी से, ये जो कास्टिंग वालों की जितनी भी चल रही है, आपके सिर्फ एक मेल लीड से नहीं चलती है। बाय द वे, आपको पूरा परिवार चाहिए, आपको पीछे लोग चाहिए, हीरो हीरोइन के साथ भी उनके माँ बहन चाहिए ही चाहिए, उनकी मदर चाहिए, फादर चाहिए, सिस्टर चाहिए, बहन चाहिए, सब चाहिए, तभी वो मूवी चलती है। वो मूवी एक पे नहीं चलती है। और मैं दूसरा और बता दूँ, आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग क्या सोचते हो। मुझे पता है, आई नो इट दैट आई एम राइट, और मेरी जैसी बहुत लेडीज़ हैं जो मेरी जैसी, मतलब ऑफ कोर्स आई वांटेड टू वर्क इन टीवी, आई वांटेड टू वर्क समवेयर, लेकिन सफाई से, अच्छे से, तरीके से। अगर आप मैं कास्टिंग काउच वगैरह की तो यहाँ बात ही नहीं करूँगी, अगर आपको लग रहा है मैं वो बात कर रही हूँ, वो भी नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ हम आम जनता है, ठीक है, हम आम जनता है, हम लोग कैसे ट्राई करें कहीं के लिए? भाई हम किसी के रिश्तेदार तो है नहीं कि हमको कोई बोले कि आओ हम तुम्हें टीवी में लगा दें। स्ट्रगल की बात होती है, अंडरस्टैंड, बीइंग अ मैन यू हैव अ चॉइस। एक आदमी होने के नाते आपके पास चॉइस है कि आप बॉम्बे जाओ या वहाँ पे जाओ और बैठ जाओ। एक लेडी के साथ ऐसा नहीं होता। एक लेडी जाके अगर वहाँ जाएगी ऑफिस में, बोलेगी कि ऑडिशन के ये रे मेरे शूट, वो भी मैंने कर दिया है, आई डिड दैट ऑल्सो। आई मेट द डायरेक्टर, ही आस्क्ड मी फॉर द फोटो, ही डिड एवरीथिंग एंड ही सेड देयर इज नो वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल ही गिव मी सो मेनी ड्रीम्स कि नहीं यार यहाँ पे बहुत कुछ है, योर फेस इज गुड, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू विल गेट दिस, यू विल गेट दैट, एंड ब्ला 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 ब्ला। अरे मैंने सपने नहीं देखे, मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। मैंने बोला ना, मुझे एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं। आज ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कोशिश करना चाहते हैं तो शायद आप लोग ऑफिस में चले जाइए, जो मेन ऑफिस है, जो आप लोगों को लगता है कि फॉर एग्जांपल बालाजी का ऑफिस हो गया, या फिर कुछ दिन पहले मैंने स्वास्थ्य प्रोडक्शन से बात की थी, उन्होंने बिल्कुल सही बात की। उन्होंने कहा देखिए सुचिता जी, ना तो अभी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, ना ही कोविड की वजह से कोई प्रोजेक्ट आएगा। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो आप मेल कर दीजिए, बट वी डोंट नो व्हेन वी आर गोना गेट बैक टू यू। दिस इज द आंसर, दिस इज द वन लाइन आंसर, वेरी नाइसली, वेरी करेक्टली, कि अगर होगा कुछ तो हम आपके पास आएंगे, यही आंसर होता है।
मैं आप लोगों से क्लियरली कहना चाहती हूँ, प्लीज़ ये जो ऑडिशन वाले लोग हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, ये यूट्यूब में जो स्टोरीज़ डाल रहे हैं, कास्टिंग ये, कास्टिंग वो, कास्टिंग ये, प्लीज़ इनसे बचिए। अपने पैसे बचाइए, अपना टाइम बचाइए, अपने नंबर बचाइए और क्या अपना फ़ोन नंबर बचाइए, मतलब अपनी फ़ोटोज़ बचाइए, ठीक है? अगर कोई आपको अप्रोच करता है कि मैं तुम्हें शूट दूँगा, मैं ये दूँगा, तो प्रोफेशनली द पर्सन इज़ सपोज़्ड टू मेल यू। मेरे साथ इंसिडेंट क्या हुआ, कल इसने मेरा ऑडिशन लिया, ऑनलाइन किसी ने ऑडिशन लिया मेरा। पहले तो उसका बैकग्राउंड ऐसा था जैसे कहीं चाय वाला कोई छोटा-सा डब्बा लगाता है ना, वो था। चलो आई इग्नोर दैट बिकॉज़ अदर पर्सन हू वाज़ टेकिंग माय इंटरव्यू, ये कोई शिव करके ये बंदा है, ये हैदराबाद का है बोला इसने, और इसने मेरा ऑडिशन लिया। अब ये मुझे कहता है कि आप इंदौर आओ। अरे भई, अब मैं इंदौर क्यों आऊँ? अगर आपको शूटिंग हैदराबाद में करनी है, अगर आपको हैदराबाद में ही सब कुछ करना है, तो व्हाई यू कॉलिंग मी टू इंदौर? अब मुझे इन्होंने डेली ऑडिशन वालों को मैंने इन्फॉर्म किया, वो मुझे कहते हैं कि इनसे टिकट मांगो, अगर ये टिकट देंगे तो फिर भी उनसे बोलो मेरा टिकट करो। पहले तो मैं रेडी नहीं थी, आप मेरा टिकट क्या करो, फ्री में बुलाओ, मैं तब भी नहीं जाऊँगी, कुछ बनता नहीं है, कोविड है, मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं जाऊँगी। अब जब मैंने उनको इन्फॉर्म करा तो वो मुझे कह रहा है अच्छा आपको एसी भी लगवा देता हूँ फिर। ही वॉज सो रूड टू मी, आई जस्ट ब्लॉक्ड हिम इमीडिएटली। हम लेडी के पास एक होती है, एक हमारे कहते हैं कि एक हमारे पास एक फ़ील होता है कि हमें फ़ील होता है कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं है, वही मेरे साथ भी हुआ। तो प्लीज़ मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, आपकी डेस्टिनी आप ट्राई कीजिए, देयर इज़ नो हार्म, अपना शूट करवाइए, अपना फ़ोटो शूट करवाइए, सोशल मीडिया में डालिए। और आपको लगता है कि आपको फ़ोटोज़ डालनी चाहिए, आई डू दैट, मैं करती हूँ वो सब। लेकिन अभी भाई मैंने हाथ जोड़े आप कास्टिंग वालों से, अब मैंने हाथ जोड़े आप लोगों से, ये जो ग्रुप में ऐड करने वालों से, ये जो माइंड गेम आप लोग खेलते हो ना, ये सब बंद कर दो, ठीक है? हम आज के हैं, हम आज की लेडीज़ हैं, हम बेवकूफ़ नहीं है, एंड आई एम नॉट इतनी डेस्परेट, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम नॉट टू डेस्परेट, एंड आई एम श्योर देर आर सो मैनी वुमेन who has talent and they know they have talent and they are not getting way to get in, they are not getting way to come on TV, they are not getting way to anywhere, एंकरिंग से लेके, अगर कुछ लोग होते हैं जिनको एंकरिंग करनी होती है, न्यूज़ में आना होता है, आप लोगों को अगर वे नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ लेट इट बी। मुझे लगता है आई एम श्योर कि हम सब लोग अपने घर पे खुश हैं, इतना डेस्परेट कोई भी नहीं है, और जो डेस्परेट होता है वो सीधे वहाँ जाके खड़ा हो जाता है ऑडिशन ऑफिस के बाहर, ठीक है? लेकिन मैंने कहा ना, हम लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं, हम लोग नहीं जा सकते हैं। हैदराबाद में यहाँ फेक इन्फॉर्मेशन होती है, लोग आपके मुंह में गंदी गालियाँ देते हैं, आपको बिना तू ता करके ये लोग बात करते हैं, दे हैव नो स्टैंडर्ड, दे हैव नथिंग। और दूसरा, आप इस सेलिब्रिटी के जितने भी फ़ैन पेज होते हैं ना, और जितने होते हैं कि अगर आप है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, न्यू टैलेंट को हम प्रमोट करेंगे, ये सब बुलशिट है, इट्स ऑल बुलशिट, nobody does it। आप इनके सोशल मीडिया के अकाउंट में जाएंगे, इफ़ यू ट्रोल देम दे विल आंसर यू, इफ़ यू आस्क फॉर द हेल्प nobody will help you। इट्स ऑल कमर्शियल गेम, इट्स ऑल कमर्शियल गेम, बट लेट इट बी, वो उनकी लाइफ है, वो वहाँ खुश हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो मैं सिर्फ उन लेडीज़ के लिए बना रही हूँ, देखिए मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, आई नो वट आई एम सपोज टू डू एंड वट आई एम डूइंग। मुझसे अगर नहीं होगा, अगर मुझे लगता है मुझे कोई चांस नहीं मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा, आई एम हैप्पी, एज आई सेड आई एम नॉट डेस्परेट। लेकिन मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत लोगों के साथ भी हुआ है, मैं औरों को भी जानती हूँ जिनके साथ ये हो रहा है, दे आर ऑल्सो डिफेंस वाइफ। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना पैसा इन ऑडिशंस वालों के पास वेस्ट मत कीजिए, कुछ भी चीज़ बूस्ट करने में वेस्ट मत कीजिए। अभी जैसे मैं खुश हूँ यूट्यूब का वीडियो बना के, मैं रील्स बना के खुश हूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ ये ऑडिशन वालों के झांसे में मत आइएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। ये मेरा वीडियो जिसको अच्छा लगता है प्लीज़ आप उसको अप्लाई कीजिए अपने आप पे, जिसको नहीं लगता है, अगर आप कुछ क्वेश्चंस भी होंगे आपके कि भाई इसको किसने कहा था जाने के लिए, इसको किसने नहीं कहा था, देखिए वो सब मैं नहीं पूछ रही हूँ, वो मेरी खुद की चॉइस है, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, मैं जानती हूँ मेरे अंदर क्या टैलेंट है, आई नो वट आई कैन डू, आई नो हाउ आई एम गोना मैनेज विद माई किड्स, हाउ आई एम गोना डू इन फ्यूचर, वो सब मेरे ऊपर है, आई विल डू। मेरे बारे में किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आप लोगों को वार्न करना चाहती हूँ, इन लोगों से दूर रहिए, अपनी फ़ोटो वगैरह शेयर मत कीजिए। कोई मेल के थ्रू आ रहा है, अगर मेल है तो उससे भी प्रॉपर्ली एड्रेस लीजिए। और प्लीज़ ये ऑडिशन वाले हैं, जितने भी पैसे मांग रहे हैं, ग्रुप में ऐड करवा रहे हैं, तो प्लीज़ दूर ही रहिए, मेरी एडवाइस ये है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको ऐड होना है आप हो जाइए, आपको नहीं होना नहीं होइए। पर यहाँ पर अगर कोई एक्टर भी कह रहा है, मैं तो कह रही हूँ कि मेरा ग्रुप है, आपको मैं ऑडिशन दिलवाऊँगा, आपको मैं करेक्ट ऑडिशन दिलवाऊँगा, मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप दूर रहिए बस। Again I said, no offense about this particular person, Mr. Vipul Bhatt, I have no hard feelings and I hope he should also not have। अगर उनके पास है वो तो उनका ईगो है, ये वो कर सकते हैं जो उनको करना है, मुझे नहीं पता, ये मेरा एक्सपीरियंस था और मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए।
एंड दैट वाज वेरी बैड एक्सपीरियंस। और अगर मेरा लक नहीं है, डेस्टिनी नहीं है, तो वो मेरी किस्मत, अगर मेरी किस्मत में कुछ नहीं है तो। एंड एज आई सेड, आई एम वेरी हैप्पी। मैं जो कर रही हूँ मैं उसके लिए खुश हूँ। और ये जितने भी लोग कास्टिंग के जो वीडियोस बना रहे हैं ना कि फेक आया क्या होता है, फेक क्या नहीं होता है, उनको खुद ही नहीं पता फेक क्या होता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। वो सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को सामने लाने के लिए सब बोल रहे हैं। मैं आप बीती आपको बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है ना। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो वन जो मैंने किया है आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव। एंड अगेन आई सेड, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। ये सिर्फ मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगेन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, मुझे मेल आई थी इन्फ्लुएंसर की कि आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो आप प्लीज़ इसमें इनरोल कीजिए। जब मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा ठीक है बन जाओ, व्हाट अ प्रॉब्लम। मैंने कहा इट्स नॉट पेड। ही सेड इट्स ओके, अगर आपको बनना है तो। एंड आई थॉट इट्स नॉट अबाउट मनी ऑलवेज, राइट। तो मैंने कहा ठीक है मैं बन जाती हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और याद आई है, बताती हूँ अभी। तो मैंने क्या करा, इन्फ्लुएंसर के लिए जब मैंने रजिस्टर किया तो वो मेरा, दे वॉन्ट अ राइट टू हैंडल माई इंस्टाग्राम। वाई शुड आई गिव समबडी राइट टू हैंडल माई इंस्टाग्राम? आई डेंट डू इट, आई जस्ट इग्नोर्ड इट। सो प्लीज़ डू दैट। वन मोर थिंग, एक कोई तेलुगु कुछ है, मैं कास्टिंग वाला, मैं आपको बताऊंगी मैसेज में कि क्या है। उन्होंने मुझे कहा यू हैव, देयर इज़ अ रियल इस्टेट, मेरे पास नंबर भी है कि रियल इस्टेट का ऐड है, सिर्फ आपको ऐड में लेना है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, विल सेंड यू द कॉन्ट्रैक्ट और वट एवर करके मुझसे बोल दिया। मैंने कहा ठीक है एक ऐड है, चलो ठीक है। बोला आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैंने कहा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आप मुझे ऐड दे रहे हो, फेयर इनफ। तो सब लोग बैठे थे एंड आई टेल एवरीबडी मेरी फैमिली में कि ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने उन्हें अपनी डिटेल दे दी जो थी, मतलब फ़ोटोज़। तो उन्होंने किसी से फ़ोन करवाया था। अभी सडनली वो मुझे कहते हैं कि मैंने उनसे कहा एग्रीमेंट भेज दीजिए मुझे, मेंशन कर दीजिए जो भी कुछ है। तो कहते हैं ठीक है। मैंने कहा आपके बारे में डिटेल दे दीजिए। कहते हैं ठीक है। 4-5 दिन तक कोई मैसेज नहीं आया। फिर सडनली मैसेज आया, हे सुचिता लेट्स हैंग आउट। मैंने कहा हैंग आउट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वर्ड मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी टू मीट यू, पहले आप मुझे बताएंगे आप कौन है? कहते हैं व्हाट एल्स यू वांट टू नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज़ अ रियल एस्टेट एड। मैंने कहा ऐड ठीक है, आप मुझे टीवी ऐड दे रहे हो, आई एम ओके विद द ऐड, बट मुझे जानना है मैं किससे मिल रही हूँ, राइट। आई वॉन्ट टू नो। अगर कल मैं भी किसी को फ़ोन उठा के कहूँ कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ तो कोई पूछेगा तो आप हो कौन, चाहे वो लेडी है। तो वो मुझे कहते हैं सी आई एम कमिंग विद द गर्ल्स, आई एम कमिंग विद माई टीम एंड एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। आई सेड लिसन, इट्स नॉट अबाउट स्कैर्ड, इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स, इट्स नॉट अबाउट एनीबडी, I want to know who you are. He said my name is so and so. I said I don't want to know your name because I already know. I want to know your company, I want to know your card, I want to know your website, I want to know who you are. You're offering me some work, definitely you are a director as you said, right? तो मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा ओके। आज 10 दिन हो गए, मुझे आज तक रिप्लाई नहीं आया। आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ट्रैप है ये। We really need to play smart. It's not about only that person. ये जो मुझे ऑडिशन वाला था ये उनके थ्रू नहीं था, ये मुझे फेसबुक के थ्रू था। तो प्लीज़ बी केयरफुल लेडीज़, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए अपने घर पे। छोटी छोटी जो सावधानियाँ हैं हमको लेनी चाहिए, है ना। देखो पैशन मेरा भी है, पैशन आपका भी होगा। हम अपना पैशन रील से कर लेते हैं भाई, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप चाहते हो आप टीवी में दिखो, आप यूट्यूब में दिख रहे हो, आप रील्स में दिख रहे हो, आप इंस्टा में दिख रहे हो, है ना। तो बस लेट्स डू इट, इट्स ओके, एंजॉय लाइक मी। मैंने फिर कह रही हूँ आप लोगों को, जिसकी भी इच्छा है मेरी तरह ऐसे काम करने की, अपना काम कीजिए, अपना खुश रहिए, अपने वीडियोस बनाते रहिए, अपने वीडियोस डालते रहिए। जो आपकी पहचान बननी होगी वो अपने आप बन जाएगी। चलिए अब मैं आप लोगों को बाय कहती हूँ। आज मैंने आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती, वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जिसको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ डू लाइक, शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों को और ऐसी इन्फॉर्मेशन देती रहूँ और आप लोगों को बताती रहूँ कि क्या हो रहा है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, सारी चैट है, सब कुछ है मेरे पास। तो अगर किसी को दिक्कत है मेरे इस वीडियो से और ऑब्जेक्शन है कि मैंने ये वीडियो बनाया है तो प्लीज़ आप लोग सब ध्यान से सुन लीजिए। मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, आई हैव एवरीथिंग रिकॉर्डेड। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, नमस्ते, बाय बाय।